रूपम तस्यागजगुरिपुरीं मातृं दुष्टवाक्यं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते जनार्दन। यं प्राप्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनं पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि नमामि प्रयाति राधे तं नमामि। श्री चैतन्य चरितामृत बरसाना में हम लोग इस प्रसंग को राधा तत्व के संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं। My last classes was in Vrindavan, and I was discussing the glories of Srimati Radha. आदि चतुर्थ में कृष्णदास कविराज राधा जी का जब महिमा वर्णन कर रहे हैं उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। श्री कृष्णदास कविराज स्वामी चैतन्य चैतन्य ही है glorified the topmost glory of Srimati Radhika. And we are explaining this. First he told that प्रथम उन्होंने कहा था यदि अभक्त ऊँटों का यदि इसमें प्रवेश नहीं है तो सबको पाने में संकोच नहीं, इसलिए खोल करके पाए, जिसके लिए मुझे संकोच हो रहा था यदि इसी में वो लोग ना प्रवेश करें तब भी भय की बात नहीं, इसलिए मैं संकोच छोड़ करके पा रहा हूँ। इसमें ऊँट रूपी अभक्त लोगों को इसमें प्रवेश नहीं होगा और भक्त लोगों को इसमें बहुत ही आनंद लगेगा। तो वो कृष्ण सोच रहे हैं, वो इसकी व्याख्या हमने की थी कि पूर्णानंद रूप कहे मोरे। कृष्ण विचार कर रहे हैं कि हमारे मन में एक बात है, जब लीला प्रकट किया तब पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे। जितने भक्त लोग हैं तत्वविद हैं वो सब कहते हैं कि मैं पूर्ण आनंद और पूर्ण रस स्वरूप। It has told in all epics and Shastra that Krishna is
Purnananda and Purna. His Purna Ananda is full of Ananda and he is full Rasa. Rasa, you know? Full of mellows. हमारे आनंदित तो है, हमसे तो त्रिभुवनानंद आनंदित होता है, मुझे देख करके त्रिभुवन आनंदित होता है. All birds become happy to see. और हमारे आनंद दिवे ऐसे कौन, हमको कौन आनंद दे? हमसे बढ़ करके कोई आनंद में, मैं आनंद भी हूँ, आनंदमय भी हूँ. इसलिए हमको कोई त्रिजगत में ऐसा नहीं जो हमको आनंदित कर सके. There are none in this three worlds who can give me so much Pleasure. or ananda. There is much difference in pleasure and ananda. Pleasure is self pleasure, and ananda means to please Krishna, and by that remnant to be pleased is ananda. तो संसार में ऐसा होता है, none in this त्रिभुवन that who can give me happy, make me happy. हमको कोई ऐसा जगत में नहीं है जो हमारे से सब गुण अधिक गुण हो, वो हमको आनंद दे सकता है. Money one can make me happy. Those who have less and less time, more qualities than me. But in this one, this is absurd, quite absurd. ऐसा सम्मान जो हमसे अधिक रूप हो, क्योंकि न तत्समस्याधिकस्य दृश्यते. It has been told in all Vedanta and everywhere in Upanishad also. हमारे ते गुणी बड़ो जगत है, हमसे कोई बड़ा गुणी हो जाएगा ये जगत में ऐसा. It is very what rare that animal be so much qualified than nothing. No, there is none. एकली राधा थे कोरियन में. मैं अनुभव करता हूँ कि एक मात्र श्रीमती राधिका जी ऐसी हैं जो हमसे 67 गुण में अधिक गुणवादी है. ये तत्वदर्शी लोग जो हैं जिसको नहीं अनुभव है, लाख समझा करके हार जाऊंगे. इसीलिए रसिक भक्त होगा तो ये समझ सकता है. वो कहेंगे कृष्ण का अपमान है. इसलिए कृष्ण को भागवत में भी कहा गया, वदंति तत्व विदस तत्व जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मा. ये कहा गया. इसलिए कृष्ण से परतत्व नहीं है, किंतु ये कहते हैं कृष्ण स्वयं कर रहे हैं. कृष्ण इज हिमसेल्फ टेलिंग in his heart that I think that only Srimati Radhika is a personality in which there are less and less time, more qualities than me. In any way it has been not. किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया जिस प्रकार से यहाँ कहा है, कहीं भी नहीं लिखा. केवल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथों में ऐसा लिखा. Anywhere in our Ved, Upanishad, Shastra, never it has been told. I think that in Srimad Bhagavad, openly it has been not told, as it is told in Chaitanya Charitamrita. So vividly, it is clear. असमोर्ध माधुरी जो साम्य नहीं जात, मोर रूपे अपायित है त्रिभुवन, राधार दर्शन मोर जुड़ाए. तो इसलिए सारा जगत हमारे रूप से और गुण से आप्यायित हो जाता है. आप्यायित मैंने शत्रु उसे मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि हमारे रूप के समान और कोई रूप नहीं. राधा दर्शन मोर चुड़ाए. और राधा जी के दर्शन करने मात्र से मेरे भी नयन जुड़ा जाते हैं. एंड unparalleled, beautiful, sweet, rushy, everything. But whole world is satisfied to see my
beautiful shape and quality. But I am never satisfied. I only satisfied to see Srimati Radhika. Then my heart and eyes become so much अप्यायित हो जाते हैं, जुड़ा है। Then I think that my eyes are successful. My heart is successful. I am successful. So I think that Srimati Radhika is more beautiful than me. मोर बंसी गीते आकर्षित हूं। जब मैं बंसी बजाता हूं तो मेरे बंसी के ध्वनि से, मधुर ध्वनि से और हमारे रूप से त्रिभुवन आकर्षित हो जाता है। यहां तक कि नदियां जो चलने वाली हैं वो जड़ हो जाती हैं, वृक्ष जो जड़ हैं वो चेतन जैसा नीचे झुक जाते हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और मृग लोग, हरिण लोग आदमी को देख करके भाग जाते हैं तो वो वहां कृष्ण के पास में आ जाते हैं। मोर नाचने लगते हैं, सारी प्रकृति उलट जाती है, उनका धर्म ही उलट जाती है। राधा वचन हरे अमार समान। किंतु जब राधा जी के वचनों को मैं सुनता हूं, मधुर बोली को सुनता हूं, तो हमारा कान सार्थक हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। कान भी मैं बंसी बजाना छोड़ देता हूं। My flute's voice is so sweet and charmful that whole world changes his religion. Chetan becomes achetan. Understand? Conscious become inert. And achetan becomes chetan. Trees at that time poses like those what Moving, moving, giving flowers on the lotus feet of Krishna. Jamuna wants to touch the feet and to wash the feet of Krishna and give flowers on the whole. Sometimes she wants to embrace and so goes on. Sometimes she becomes like a snow. All things change their religions. But I change my all things to Srimati Radhika. When I hear the sweet voice of Srimati Radhika, I forget to play on flute. यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण भरे राधा रंग गंध। यद्यपि हमारे गंध से जगत सुगंधित हो जाता है। एक मृगनाभि के गंध से घर में रख दिया जाए तो ये सारा सुगंधित हो जाता है। तो लोगों में जहां जो कुछ सुगंध है, फूलों में और कहां कहां कीर्तनों में, वो सब कुछ सब कृष्ण के गंध से सुगंधित है। All the fragrant things, they have fragrance from my body. The root of all fragrance, this my body is like that. But when I become nearer to Srimati Radhika, then the fragrance of Radhika covers my fragrance, and his becomes sweet fragrance becomes more superior, and her fragrance comes in Krishna. यद्यपि हमारे रस है जगत सरस, यद्यपि जगत हमारे रस से सरस है। जगत में जो कुछ आनंद है कृष्ण की वजह से, कृष्ण का इसमें यदि हमारे शरीर में नहीं रहते तो
आनंद कैसे कहां से संभव है? इधर जो कुछ जगत में आनंद है वो हमारे वजह से। इन दिस वर्ल्ड व्हाट वी फील हैप्पीनेस और एनीथिंग, इट इज ड्यू टू कृष्ण दैट इज पार्टली इन अवर बॉडी लाइक साक्षी परमात्मा। दैट इज वाई वी आर, अदरवाइज नेवर। हम लोग सुखी नहीं हो सकते हैं। अभी अनुभूति नहीं हो रही है, समझते हैं कि अपने कर्तव्य से हम सुखी हो रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं, कृष्ण की वजह से। और यदि अनुभूति थोड़ी हो जाए तो सारे दुख दूर हो जाए और सब समय आनंदमय जीवन हो जाए। इफ यू आर फीलिंग एनीथिंग हैप्पीनेस इन माई अवर बॉडी, देन इट इज ड्यू टू कृष्ण हियर लाइक ए परमात्मा और साक्षी। If Krishna is not here, we are like zero. जयात्मा समुप्रसिद्ध, कृष्ण के वजह से। तो जगत तो कृष्ण से रस आनंदित होता है, राधा अधर रस हमा करे बस, किंतु श्रीमती राधिका जी का रस हमें पागल बना देता है। यद्यपि अमार स्पर्श कोटिन दूषी सुश्रित, जैसे कोई एक द्रव्य होता है जिसको थोड़ा सा भी दे देने से शरीर सुशीतल हो जाता है, और कोई एक चीज ऐसा है जिसको दे दिया जाए तो जाड़ों के दिनों में भी गर्मी लगेगी। कस्तूरी से तो गर्म। कस्तूरी, you know kasturi? Musk. If you will take, even in Tambur, In Betelnut. a very little, or you can give one any pair like that, you will be so hot, your body will be so hot, that even in cold days, there will be no need of any. And there are something, क्या एक होता है जो एकदम शरीर को ठंडा बना देता है गर्मी, ऐसी कोई बात। तो जितने भी विश्व में हैं, यद्यपि अमार स्पर्श कोटि इंदु से, कोटि इंदु चंद्र के समान उससे भी अधिक सुशीतल है, किंतु राधा स्पर्श से मोरे करे सुशीतल, किंतु मैं और भी सुशीतल हो जाता हूँ राधा जी। Though I am more unparalleled, what? Sushita, but cool. But when I have a touch of Srimati Radhika, I become lakhs time more cold. इसलिए राधिका जी को पद्मा कहा जाता है, पद्मा की नारियां होती है। गर्मी में ठंडा में उनका शीतल यही मत जगते सुखे हामी हेतु राधिका रूप गुण अमार। इन दिस वे, इस प्रकार से जगत का सुख का हेतु मैं हूं, किंतु राधिका जी हमारे रूप और गुण से हमारी जीवात्मा में प्राण है। दो आई एम द मोस्ट कॉज ऑफ ऑल द हैप्पीनेस, बट श्रीमती राधिका इज माई लाइफ एंड सोल। इस प्रकार अनुभव हमारा, इस प्रकार यही मत, ये हमारा अनुभव है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, विचार देखिए, यदि सब, ये तो हमारा अनुभव है, किंतु यदि विचार करे कोई करे, यही पॉइंट है विचार करने का। जो हमने ऊपर में ये कहा वो सब विपरीत हो जाता है। हमारे अंदर में कुछ है जो राधिका को भी पागल बना देता है। क्या चीज है मैं भी नहीं समझता। देयर इज समथिंग इन मी स्पेशल व्हिच मेक्स मैड श्रीमती राधिका। I become so much happy, feel so much happy. I feel so much pleasure to see Radhika, to hear Radhika,
to touch Radhika. But yet there is something. I don't become mad. But she becomes mad. Why? Why? There is something special in me that makes Srimati Radhika mad and mad. And I don't become mad. So there is something in me that is more than Srimati Radhika. और राधिका जी में वो चीज नहीं है जो हमारे अंदर में है। कुछ है जो राधिका जी पागल हो जाती है। राधा दर्शन को जुड़ाएंगे। अब फिर उसको ले आके बता। राधा दर्शन मोर जुड़ाएंगे। राजा जी के दर्शन करने से मेरे नेत्र सफल हो जाता है, जुड़ा जाते हैं। तुसी श्रीमती राधिका, my eyes become successful. They feel so much joy and excessive extreme pleasure. That's it. राधा दर्शन है, राधा सुखे आत्मा, किंतु राधा जी जो मेरा दर्शन करती हैं और राधा जी को हमसे अधिक सुख होता है। क्यों? But when Srimati Radhika sees me and she tastes my sweet voices, very beautiful, unparalleled beauty, and my sweet voice and sweet flute sound, she becomes more mad. Why? परस्परानुगीते वेणुगीते हरे चेतन परस्पर वेणुगीते हरे चेतन। राधिका जी बोलती हैं तब उनको सुनकर के मैं बहुत सुखी होता, किंतु राधिका जी हमारे बंशी की ध्वनि हमारे वचन को सुन करके उनका चेतन भी मूर्छित हो जाती है, किंतु मैं नहीं होता। तो राधिका जी से अधिक हमारे अंदर में कुछ खूबी है। एक खूबी क्या राधिका जी में है उसको बतलाया। आस्वादन करती हैं, किंतु आस्वादन करती हैं हमारे किस चीज को? वो चीज हम में खूबी है, रस है, हमने रूप है, कुछ रूप में कुछ माधुरता है। मेरी बोली में, मेरी माधुरी में, वेणु माधुरी में कुछ है, हमारे स्पर्श में कुछ ऐसा गुण है जो राधा जी को पागल बनाकर उनको अधिक सुखी बना देता है। मोर हमें तमाले बड़े मैं राधिका जी को देकर के पागल होकर के कदम्ब का आलिंगन नहीं करता, किंतु राधा जी हमारे प्रेम में विभोर होकर के तमाल को कृष्ण समझ करके बावरी होकर के आलिंगन कर। I see Srimati Radhika, I become so happy, but I never becomes senseless. Never. Ashtaswaptik vikar, not so hard, pradik, never it becomes. But when Srimati Radhika sees me, then Ashtaswaptik becomes so high, and she becomes mad, some senseless. And even if she is a tamal tree, at that time so is senseless that he cannot differentiate between tamal tree and Krishna. वो अलग अलग करने के उनके तमाल को देख करके उसके रंग को देख करके समझती हैं वृक्ष को जो ये श्याम है, किंतु कृष्ण को ऐसा नहीं, मति भ्रम। राधिका जी को ये मति भ्रम हो जाता है। When Krishna sees Srimati Radhika, he never becomes mad and he never embraces a kadamba tree thinking that she is Radhika. Never think. Anywhere we cannot see. But Srimati Radhika, seeing my beautiful,
beauty and all this, she becomes mad and she becomes faint. And even she sees that, oh, Tamaltri is not Tamaltri, so he is Krishna. And he is laughing and talking with me, so she becomes. Krishna Alingan Payu, Janam Safal. Then श्रीमती राधिका जी कहती हैं, आज हमारा जन्म सफल हो गया है, हंसने लगती हैं, श्रृंगार धारण करती हैं, आज संबंध हो गया, मैंने कृष्ण का आलिंगन किया, कृष्ण से बात की। श्रीमती राधिका at that time thinks, oh, I am so happy, and she began to smile that I am embracing Krishna, and she talks with Tamaltri. But we cannot see in Krishna that seeing the beauty of Radhika and hearing, he never becomes bad like this. से सुखे मग्न रहे वृक्ष परिकुल, वो वृक्ष को ही गोदी में लेकर के और कितनी देर तक अचेतन पड़ी रहती हैं। अनुकूल बातें यदि पाए मोरोगंध, air is coming from the side of Srimati Radhika and touches Krishna and comes in the nose of Krishna. No, Srimati Radhika. If she takes smell of the smell of the Krishna body, at once she becomes so mad. But Krishna never becomes like that. Udiya padite tahe preme hoya andha. And that at that time वो प्रेम में ऐसी हो जाती हैं, अंधी हो जाती हैं, जो उड़ करके उसमें पतंग की भांति चलना चाहती है। और मेरे लिए ये संभव नहीं है। तांबूल चरित जब एक करे आस्वादन आनंद समुद्र मग्न किछु नहीं है। कृष्ण राधिका जी के लिए अपना चर्बित तंबूल देते हैं और उसे खा लेती हैं। यदि कृष्ण देते हैं तो कृष्ण भारी आनंदित होते हैं, और जहां राधिका जी उनका तंबूल लेकर के खाती हैं, बस एकदम आम उसमें एकदम आस्वादन चर्बित करे आस्वादन आनंद समुद्र मग्न किछु नहीं, आनंद समुद्र में मग्न हो जाते और कुछ भी नहीं जानती जी मैं कहा। कृष्ण anyhow gives his betel land choose by him and gives to Radhika, and Radhika even touches on his tongue and he becomes senseless. Like you have heard that Sanatana Goswami and Rupa Goswami were in Nandagaon, and Srimati Radhika cooked and told them to take a remnant of this, and when they too become mad, Radhe Radhe Krishna Krishna they become. So Srimati Radhika even touched by his tongue, and she becomes so mad. आनंद समुद्र मग्न किछु न जाने। उधर ले जाओ। अमार संग में राधा पाए भी आनंद, सतमुखे जदि कही नहीं पाई आनंद। तो है जबकि राधे राधे कृष्ण के समीप आती हैं, तो राधिका जी को जो आनंद है मैं सतमुख से सैकड़ों मुख से यदि वर्णन करना चाहूं तो नहीं कर सकता। When Shivaratri Radhika comes to me and associates at that time, how much Radhika feels happiness, I cannot tell it by lakhs and lakhs mouths. Never I can. लीलांते सुख सुखे यह जे अंग माधुरी ताजे की सुख है अमी अपने बसाए। लीला के अंत में, मिलने के बाद में, विलास के अंत में जब श्रीमती राधिका जी का अंग की माधुरी को दर्शन करता हूँ, दूध देख करके मैं आनंद में भर उठता हूँ। When I see the beautiful
But Srimati Radhika, after he is with me, and I see that she is so mad. There are some symptoms that I cannot explain in lakhs and lakhs, but never I can. So how Srimati Radhika feels happiness with me, I cannot. दोहार जे समरस भरत मुनि जाए। भरत मुनि हमारे रूप गोस्वामी से बहुत पहले के हैं, बहुत पहले। ये भरत नहीं, भरत राजा नहीं, भरत के नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र में ये कलयुग के व्यक्ति हैं और हमारे वो भरत है सत्ययुग के। ये नाट्य शास्त्र के प्रमाणिक व्यक्ति हैं, जागतिक नाट्य समाज के। तभी रूप गोस्वामी ने उनके बहुत से इसको लिया है उदाहरण के रूप में। तो वो कहते हैं नायिका नायिका दोनों का सम और रस है बराबर, और आनंद भी उनका बराबर है। किंतु ये कहते हैं रूप गोस्वामी का विचार है, उसके अनुसार में कृष्णदास कविराज बोलते हमार ब्रज रस से नहीं जाने। कृष्ण क्या करें, वो इस रस को नहीं जानते, ब्रज रस को, वो साधारण जगत के रस को करें। देयर इज अ वेरी हाई क्लास ऑफ पोएट ऑफ कामशास्त्र। कामशास्त्र एक शास्त्र है, वर्णली रस शास्त्र। All quote his book, all over India in Sanskrit. He is a but उसके प्रमाण है authentic person, authority. But he is telling Krishna he has not a touch of Vrindavan Braja Rasa, never. He does not know anything ABCD of Braja Rasa. अन्य संग में आमी जत सुख पाई ताते राधा सुख सत अधिकारी। But I told that both feel pleasure, some equal, beloved and loved, both. But Krishna is telling that he have not touched even the Brajaras, a dust of Brajaras. He does not know anything about Brajaras. I think that before Rupa Goswami, anyone had touched all these things. रूप गोस्वामी के पहले किसी ने भी इस जगत में इस सब का वर्णन नहीं किया। तो हम दोनों में परस्पर में जो संग में जो आनंद होता है, हमसे भी आनंद होता है, होना चाहिए पुरुष को आनंद अधिक, किंतु होता है श्रीमती राधिका जी को लाखों कोटि गुण होता है। ताम राधा सुख जतो अधिक है, सतो अधिक है, सदगुण उनको होता है। इसलिए भक्त जी का वो विचार ठीक नहीं। अब उसी के लिए उदाहरण दे रहे हैं। For this is quoting some examples from Lalit Madhav. Srila Rupa Goswami is telling. He has quoted 2 श्लोक्स। उन्होंने 2 श्लोक को उदाहरण दिया। एक को उदाहरण दिया है जय राधा जी को देख करके हमको कैसा आनंद और सुख होता है, हमारे इंद्रियों में कैसे होता है, आंख की क्या दशा होती है, कान की दशा क्या होती है, हृदय की क्या होती है, हमारे शरीर की दशा क्या होती है, ये सब। और राधा जी हमें देख करके कितने आनंदित होती हैं, उनका नयन हमारे रूप को आस्वादन कर, कान उनके मधुर बोली को सुन करके, और जीवा उनके अधर रस को आस्वादन करके। क्योंकि ये तो देखो ना, ये आनंद हो गए, ये अच्छा कोई राधा जी आस्वादन करके इतना आनंद होता है जो कृष्ण भी व्यक्त नहीं कर सकते। इसी के लिए 2 उदाहरण दिया। राधा जी को देख करके कृष्ण को क्या होता है और कृष्ण को देख करके राधा जी को क्या होता है, ये दोनों को उदाहरण। एक रस है, रस को आस्वादन करने से कितना आनंद होता है उस पर विचार करता है यीशु। एक कोई सुंदर रसशाला बनाया, उसमें चीनी है, उसमें कुछ पानी दे दिया, उसमें केवड़ा कुछ दे दिया,
या उस रस में आम का सेंट कुछ दे दिया, उसमें और कुछ दे दिया, बहुत ही सुंदर सुरस बन जाता है। तो कृष्ण मान लीजिए रस स्वरूप है और एक राधा जी हैं, उनका रस है, दो रस हैं। पीने वाले एक को पी रहे हैं कृष्ण राधा रस को, और कृष्ण रस को पी रही हैं राधा जी। अब ये दोनों की तुलना देकर के ये बतला रहे हैं, देयर आर टू रसेस, कृष्ण इज वन एंड सेकंड इज श्रीमती राधिका। The testers are two. नहीं, ऐसा मत सोचो, विषय को दोनों को मान लो, कृष्ण को भी विषय रस मान लो और राधा जी को विषय रस मान लो, और कृष्ण उनका आस्वादन कर रहे हैं, ये आश्रय बन करके, और राधा जी आश्रय बन करके उसको कर रहे हैं। अब तब विचार करके ये बता रहे हैं, कृष्ण इज वन रस एंड श्रीमती राधिका इज नॉट। देयर आर टू टेस्टर्स, one Krishna and Srimati Radhika is the another. Who feels more happiness in that? So here he is telling Krishna by comparison. Krishna Das Kaviraj Goswami is quoting to prove this thing. निर्धूत अमृत माधुरी परमल कल्याण बिंबाधरो वक्त्रम पंकज सौरभम कुहुरुत श्लाघ भी विधंते गिर अंगम चंदन शीतलम तनुरियं सौंदर्य सर्वसत्ता तमासाद्य मम इदम इंद्रियकुलम राधे मोर मोदते। अरे घर पे लेके आओ, सबको डिस्टर्ब करता है, थोड़ा डिस्टर्ब ना करें। पहले दिखला रहे हैं ये कल्याणी, हे कल्याणी, कृष्ण बतला रहे हैं पहले, हे कल्याणी श्रीमती राधिके, बिंब फल की भांति रक्त वर्ण तुम्हारा अदर अमृते माधुरी और परिमल, परिमल को भी सुगंध को भी पराजित कर रही है। तुम्हारा बदन पद्म गंध की भांति सुगंध से युक्त है। तुम्हारे वाक्य कोकुल की ध्वनि को भी गर्व को खर्च करने वाली। तुम्हारा अंग चंदन से भी सुशीतल है। तुम्हारा तम सौंदर्य सर्व सौभाग्य, सब सौंदर्य का आधार है। हे राधे, तुमको मैं प्राप्त होकर हमारी इंद्रियां मुहुर्मुहु हर्ष युक्त हो रही। यहाँ पर राधा जी के अधरपान से कृष्ण की रचना, मुख से सुगंध, मुख के सुगंध से नासिका, वाक्य के श्रवण से कर्ण, अंग के स्पर्श से त्वचा, अंग सौंदर्य के दर्शन से चक्षु आनंदित हो रही है कृष्ण की। ऐसे राधा जी की जय देव। कृष्ण आनंदित हो रहे हैं राधा जी को देखकर। हियर ही इज टेलिंग दैट वंस Srimati Radhika was nearer to Krishna, and Krishna touched and saw and heard Krishna voice, and he is telling, "Oh Radhike, I am touching you, I am hearing your words, I am tasting your sugandha, fragrance, and I become so happy. I cannot tell how big I become happy." कितना माने आनंद नहीं कह सकता। तुम्हारी जय हो। यहाँ राधिका जी को बतला रहे हैं कि तुम्हारे इसको देख करके मुझे आनंदित होता है। और फिर दूसरे श्लोक में करते हैं, रूपे कंसहरस्य लुब्धानयनं स्पर्शै अतिहृष्ट त्वचं पाण्यामुत्कलित श्रुतिं परिमले संहृष्ट नाशापुटान्
आर्जाद्ररसना किलादरकूटे नंचन मुखोन्भोरुहा दंभोद्गीर्ण महाद्युतिम बहिरपि प्रोद्दद्विकाराकुलम। अब ये राधा जी कृष्ण को देख करके अब यहाँ पर कर रहे हैं। पहले कृष्ण ने देखा राधा जी को और देख करके बड़े आनंदित हुए। बस यहीं तक आनंद होना प्रेम तक की बात है। किंतु राधा जी कृष्ण को देखते हैं तो उनको महाभाव के जो लक्षण है वो उनमें दिखते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण के दर्शन से राधा जी की आंखें, स्पर्श से त्वचा और वाक्य से कर्ण और अंगगत से नासिका और कृष्ण के अधर से राधिका जी की रचना इतनी आनंदित होती है कि लज्जा से औनत मस्तक करके कुछ बोल नहीं पाती। कृष्ण तो कहते हैं कि तुमको देखकर के बड़ा आनंदित हुआ, इसलिए उनका भी होश अवश्य है। और राधिका जी का इतना भाव ऊंचा उठ गया देख करके कृष्ण को, राधिका जी को। ये कृष्ण तक भी देख करके नहीं बतला सकते हैं जो उनको कितना आनंद हुआ। अष्ट सात्विक भावों की चरम दशा तक पहुंच गई। और उसका एक लक्षण है जो वो स्तंभ, श्वेत, रोमांच, अश्रु, पुलक, वैवर्ण और मूर्छा। कृष्ण को ये नहीं, कृष्ण बातचीत कर रहे हैं, राधिका जी बात नहीं कर सकते, इसलिए उनको महाभाव की स्थिति हुई। कृष्ण इज टचिंग श्रीमती राधिका, he is seeing by his eyes, he is touching all these things, but he never becomes in a stage of mahabhav, and he never had so high classes of ashta-sattvic modes. He never becomes faint. No, he becomes not like a tree, but Srimati Radhika. She becomes senseless, and all ashta-sattvic bhav modes become in the highest of like prajvalit. So Krishna cannot decide how much happy feels Srimati Radhika that she becomes senseless. What is this? That thing is in me. And there is a thing in the Radhika that he tastes, and that is Mahabhava in Radhika. But I have all these qualities. Anything very special in my beauty, Venu Madhuri, Gun Madhuri, and all that. अमामित राधा पाए जे जाती है सो तहां आस्वादित आमी सर्वदा। इसलिए राधिका जी हमको देख करके जितना आनंदित होती है, मैं उतना आनंदित होना चाहता हूं किंतु नहीं हो पाता, इसलिए हमारे अंदर विवश है। I want to be happy like Srimati Radhika. I want to be felt. I want to be like a tree. जड़ का क्या मतलब है? जड़ Inert. हाँ? Inert. I want to be, but I never become like this. नाना जत्न कयमी नहीं आस्वादिते से सुख माधुर्य घ्राणेन लोभ बढ़े चित्ते रस आश्रित में कैल अवतार प्रेम रस आस्वादित विविध प्रकार राग बारे भक्त भक्ति करे जिस प्रकार तहाँ सिखाई ते लीला आचरण। सो आई वांट टू टेस्ट, मैं वही आस्वादन करना चाहता हूँ जो राधिका जी आस्वादन करती हैं हमारे लिए, किंतु मैं नहीं कर पाता। इसलिए वो क्या चीज हमारे अंदर में स्पेशल, और राधिका जी क्यों करती हैं कि उनको महाभाव है, कृष्ण में महाभाव नहीं है। इसलिए महाभाव की दृष्टि लेकर के, हृदय लेकर के तब ये समझ सकते हैं अंदर। श्रीमती राधिका टेस्ट बिकॉज शी हैज महाभाव, शी कैन टेस्ट। कृष्ण हैज नो महाभाव टू टेस्ट, सो ही वांट्स टू टेक द महाभाव ऑफ श्रीमती राधिका टू टेस्ट हिमसेल्फ, हिज ब्यूटी
his flute, voice is all white. That is why Krishna came in the shape of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So here is the glory of Radhika and some glory also of Krishna. What are they? Sri Chaitanya Mahaprabhu came to sprinkle his mercy to show, give us the Rag Marga. Without Rag Marga any, what is the Rag Marga? Sadhanam Rag Marga. That is the Raganuga Marga. And by that he is tranquil. Gaur Premanande. This is a cell. You just wouldn't believe how small this room is, and there's like 3 devotees in it. It's just really hard to believe that anybody could be in such a small. Now you can see yourself. It's a little hard.